हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और बात करेंगे हम कॉन्सेप्टम गाइड से। चैप्टर आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज चल रहा था, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर है, इसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन इसमें हम करा चुके होंगे इसमें, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56 से, और 55 तक क्वेश्चन नंबर हमने करा चुके हैं और हर टाइप्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो गए हैं। आप उन्हें ट्राई कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन है बेटा 56, एज इनकम इज 60% ऑफ बीज इनकम इफ एज एक्स if age expenditure is rupees 260 less than B's and their savings they रखी है 10% and 20% of their incomes respectively, find their incomes, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा ये वाला स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक का हम इसको इनकम निकाल लेते हैं। तो हम कर लेते हैं 56 का सॉल्यूशन इधर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we assume B's income. Let's consider B's income to be X, ठीक है। रुपीज हमने X मान लिया, हमने B's की इनकम, B की इनकम हमने X मान ली। सो A's इनकम वुड बी क्या हो जाएगी बेटा, कह रहा 60% ऑफ बीज इनकम, तो 60% ऑफ एक्स, तो हो जाएगा 60x बाय 100। 0 से 0, 2 3 या 6, 2 5 जा 10, तो 3x अपॉन 5 रुपीज हो गई, रुपीज 3x अपॉन 5, ठीक है। ओके, अब इसके बाद वो कह रहा है बेटा इनकी सेविंग्स जो है वो क्या, 10% एंड 20% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। तो मतलब एज सेविंग, अगर बात करें हम एज सेविंग, तो क्या है, ए की सेविंग है 10% ऑफ इनकम, तो 10% ऑफ इनकम क्या है, ए की इनकम क्या है 3x अपॉन 5। तो इसको कर लेते हैं 10 अपॉन 100 इंटू 3x अपॉन 5, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा रुपीज 3x अपॉन 50, ठीक है। ए की सेविंग आ गई है। ऐसी बीस की सेविंग, बी की सेविंग फाइंड कर लेते हैं। तो बी की सेविंग हो जाएगी, कह रहा 20% ऑफ इनकम, तो 20% ऑफ इनकम, बी की इनकम कितनी है, ये रही एक्स मानी थी हमने, तो हो जाएगा 20 अपॉन 100 इंटू एक्स, 5 से हो गया रुपीज x अपॉन 5, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद वो कह रहा बेटा कि एज एक्सपेंडिचर इज रुपीज 260 लेस देन बीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है, एज एक्सपेंडिचर खर्च, एक्सपेंडिचर वो क्या है, बीज एक्सपेंडिचर, बी के एक्सपेंडिचर से कितना 260 लेस देन है। बस ए का एक्सपेंडिचर निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, इनकम में से सेविंग घटा देंगे, इनकम माइनस सेविंग, ऐसे इधर कर लेंगे, इनकम माइनस सेविंग, और फिर माइनस 260। इनकम बेटा ए की इनकम कितनी है 3x अपॉन 5, और सेविंग आई 3x अपॉन 50 इक्वल इनकम, बी की इनकम x और सेविंग x अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 50, और ये 30x और माइनस 3x इक्वल इधर 4x अपॉन 5 माइनस 260, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, 4x अपॉन 5 माइनस 27x अपॉन 50 इक्वल 260, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे इधर इम्प्लाइज दैट करके, 50 एलसीएम और ये 40x और ये माइनस 27x इक्वल 260, ठीक है।
इधर कर लेते हैं, इधर है जगह खाली। 40x में से इसे घटा दीजिए 13x, ठीक है, अपॉन 50 इज इक्वल टू 260। 13 2 जा 26 और x का वैल्यू 1000। तो बेटा इनकम बी की अपने बीज इनकम कितनी आ गई 1000 रुपीज, क्योंकि हमने बी की इनकम मानी थी x, तो x का वैल्यू 1000 और आपका ए की इनकम आ जाएगी 3x अपॉन 5 इज इनकम 3 इंटू 1000 अपॉन 5 रुपीज 600 बेटा ए की इनकम और बी की इनकम 1000। तो ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन, इस तरह से आपको करना, ठीक है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 57 पे, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बेटा, अ डिस्काउंट सीरीज of x% and y% on an invoice is the same as single discount। सिंगल डिस्काउंट निकालना पड़ेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला आप ध्यान रखें, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको सीरीज रखी है सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, तो आपको सिंगल अमाउंट पूछे, सिंगल डिस्काउंट पूछे, तो आप ये फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्या बेटा, इन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर ईयर्स, ठीक है। तो ये करना है, देखिए इसको करते हैं 58 क्वेश्चन नंबर। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 years, ठीक है बेटा। प्रिंसिपल हम मान लेते हैं प्रिंसिपल ही, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल ही मान लेते हैं, और रेट आपका रेट ही मान लेते हैं, ठीक है, रेट आपका रेट। तो अब सिंपल इंटरेस्ट एसआई फॉर 6 years बी इक्वल टू, ये इक्वल टू एसआई फॉर 6 years के लिए एसआई इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल एसआई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगा देंगे, यहां से हमें आर कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। पी से हम पी से कैंसिल कर देंगे और 100 से 100 गया, और आर टाइम दे रखा आपको 6 years का इक्वल टू 30, 6 से 6 5 बार, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 5%। तो रेट आपको पता चलेगा 5% का, ठीक है। अब आपको निकालना है जो एस आई है वो क्या हो जाती है, एस आई विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर कितने, मतलब प्रिंसिपल के बराबर होगी कितने साल बाद प्रिंसिपल के बराबर एसआई आपका हो जाएगा। तो एसआई इक्वल पी डालेंगे, और एसआई हम पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल पी, ठीक है। ये सारा ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, आर पता है कितना 5%, टाइम 6 years अपॉन 100, टाइम हमें निकालना, सॉरी इसमें टाइम निकालना, ठीक है, टाइम हमें नहीं रखा। इसे मान लो आप टी डैश मान लेते, टी डैश नया टाइम, तो टी डैश इक्वल पी, ये 100, ये कैंसिल 20 टाइम्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 20p इक्वल p इंटू टी डैश, p से p कैंसिल, टाइम कितना आ गया 20 years, ठीक है। विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर, p के इक्वल हो जाएगा एसआई कितने साल बाद, 20 साल बाद। अगर 20 साल यहां पे हो जाए तो ये p आपस में इक्वल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट, ठीक है। 20 आफ्टर 20 years एसआई will be equal to the principal after 20 years, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 में डालें से, चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा बाई सेलिंग अ ब्लैंकेट फॉर रुपीज, सेलिंग प्राइस दे रखा आपको एसपी, एसपी दे रखा 126.90 रुपीज। अ ड्रेपर लॉस, लॉस परसेंट दे रखा आपको 6% का। फिर कह रहा फॉर हाउ मच शुड ही सेल द ब्लैंकेट इन टू गेन, अच्छा फिर आपको गेन परसेंट दे रखा है। तो आपसे यहाँ पे एसपी पूछा है, यहां से हम सीपी निकालेंगे बेटा, सबसे पहले सीपी निकालेंगे और यही सीपी काम करेगा इसके लिए, तो फिर सीपी एसपी हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले सीपी फाइंड कर लेते हैं। सीपी इक्वल, सीपी का फॉर्मूला सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू एस, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट और इनटू में एसपी। ठीक है, यहां से हम पहले सीपी फाइंड करेंगे क्योंकि एसपी के बिना लॉस परसेंट दे रखा है, सीपी पूछा है। तो सीपी पूछा नहीं है, सीपी निकालने के लिए, सीपी एसपी निकालने के लिए हम सीपी पता होना चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट 6 इंटू एसपी है 126.90, चलिए 90 जीरो को हटा दो बस ये। तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा 94 इंटू 126.90, ठीक है, या आप जीरो लगा सकते हो, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 तो आया 126.90 अपॉन 94, ठीक है, ये आपका सीपी बन जाएगा। इसे काट लेते हैं, 2 6 12 और 6 ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं 47 का 6345 में एक बार, तीन बार 30 21 हो जाएगा, 45, ठीक है, 235 और कितनी बार कर लें, 5 बार, 135 आ गया, 135 टाइम। तो सीपी आपको मिल गया ₹135, ठीक है, सीपी आपको ₹135। अब हम निकाल लेते हैं, सीपी हमें पता चल गया, सीपी है 135 रुपीज। अब एसपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एसपी इक्वल 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस टू फाइंड गेन व्हेन सीपी इज, गेन आपको गेन परसेंट दे रखा है, गेन परसेंट कितना है 4% का, ठीक है, तो फॉर्मूले में 100 प्लस प्रॉफिट है 4% डिवाइड बाई 100 और सी पे आपने निकाल लिया था 135, इसको सॉल्व कर लो, 104 अपॉन 100 इंटू 135, ठीक है, और चलिए इसे काट दिए, 5.2 इंटू 27, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1404 और डेसिमल यहाँ 140.4
140.40 दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो एसपी का। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, पहले सीपी निकालना था, एसपी निकालने के लिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, सीपी ये निकाल लिया था, उसके बाद कर सकते हो। मूव करें अगले क्वेश्चन में, मूव करते हैं बेटा। करें आगे, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बेटा। कह रहा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, लॉस परसेंट निकालते हैं, किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर। ठीक है, इसे ध्यान रखें, सीपी पर। 61 देखिए, कह रहा द डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्काउंट ऑलवेज एमपी। ठीक है, डिस्काउंट उस पर निकालते हैं हमेशा मार्क्ड प्राइस में निकालती है, जो मार्क्ड रहता प्राइस उस पर हम डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 62 पे देखिए, सारे वैसी क्वेश्चन है। वेट वैल्यू एडेड टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होगा एसपी सेलिंग प्राइस पे हमेशा वेट फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो नोट करें इससे। क्वेश्चन नंबर 63 पे मूव करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, बच्चों तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, और बाकी के कुछ क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ दिए हैं, तो आप उन्हें खुद से कर सकते हो। सेव बटन पे इस वजह से हमने उनको लीव कर दिया। ठीक है बेटा, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे अगला चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज को लेके आएंगे, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अपनी पढ़ाई करते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।